नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई लड़की आपकी जिंदगी में आई, उसने आपकी दुनिया बदल दी। वो आपकी मुस्कान की वजह बनी, आपके हर दिन की शुरुआत और हर रात का ख्याल बनी। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। अब वो वही लड़की जो पहले आपके एक मैसेज पर मुस्कुराती थी, अब आपकी तरफ देखती भी नहीं। ना मैसेज ना कॉल, बस एक अजीब सी खामोशी। पर क्या आपने कभी सोचा, ये खामोशी भी कुछ कहती है। कभी कभी लड़की की चुप्पी ही उसके दिल की सबसे ऊंची आवाज होती है। और आज हम इसी खामोश आवाज को सुनेंगे, क्योंकि रागिनी लेकर आई हैं वो सच जो हर लड़का जानना चाहता है, लेकिन कोई खुलकर बताता नहीं। दोस्तों, जब कोई लड़की तड़पती है लेकिन मैसेज नहीं करती, तो उसके अंदर एक नहीं, कई जंग चल रही होती हैं। दिल और दिमाग की लड़ाई, ईगो और इमोशन की खींचतान, और सबसे ज्यादा सोसाइटी की कंडीशनिंग जो उसे सिखाती है लड़की को पहले नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यही वो पुराना सोशल कोड है जिसने कितनी ही सच्ची फीलिंग्स को अधूरा छोड़ दिया है। वो लड़की जो हर दिन आपके स्टेटस देखती है, आपकी लास्ट सीन तक नोटिस करती है। वो चाहती है कि आप बात शुरू करें, लेकिन फिर भी खुद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर है, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, और कभी कभी बस दिल का कंफ्यूजन। अब सवाल उठता है, अगर वो इतना महसूस करती है तो क्यों नहीं बोलती? क्यों हर बार वही खामोशी चुनती है? दरअसल हर लड़की के अंदर दो एनर्जी काम करती हैं। पहली है ईगो जो कहती है मैं क्यों बोलूं। अगर उसे सच में परवाह है तो वो खुद आएगा। और दूसरी है इमोशन जो कहती है काश वो बस एक बार मैसेज कर दे। ये दोनों एनर्जी हर दिन टकराती हैं। दिन में वो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को वही लड़की अपने फोन की स्क्रीन देखती है, आपका डीपी, आपका ऑनलाइन स्टेटस, और दिल से कहती है काश तू समझ पाता। दोस्तों, यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। जब लड़की थोड़ी डिस्टेंस बनाती है वो घबरा जाते हैं, ओवरथिंकिंग शुरू कर देते हैं। शायद वो किसी और से बात कर रही है, शायद उसे अब मुझसे फर्क नहीं पड़ता। और फिर शुरू होता है एक चेन रिएक्शन, एक्सेसिव टेक्सटिंग, कॉलिंग, इमोशनल मैसेजेस, जो उल्टा असर डालता है। लड़की जो पहले आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही थी, अब वो आपको नीडी समझने लगती है। और यही वह पल होता है जहां लड़के गेम हार जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन अब इमोशनल प्रेशर में बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है, लड़का क्या करे? सबसे पहले साइलेंस की ताकत समझिए। साइलेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता। साइलेंस एक मैसेज है कि मैं अवेलेबल हूं, लेकिन डेस्परेट नहीं। जब आप खुद को कंट्रोल में रखते हैं तो लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल। अगर वो मैसेज नहीं कर रही तो अपने इमोशंस को संभालिए, ना कि उसे साबित करने में लग जाइए कि आप परफेक्ट हैं, क्योंकि सच्चे इमोशंस कभी प्रूव नहीं किए जाते, वो खुद दिखाई देते हैं। तीसरा, डिटैचमेंट। मतलब अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रांग बनाइए कि अगर कोई आपको छोड़ दे तो आप टूटे नहीं, आप और निखर जाएं। क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है वो किसी भी रिश्ता संभाल सकता है। अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब लड़की फाइनली मैसेज करती है। उस वक्त आपका रिएक्शन बहुत मैटर करता है।
अगर आप तुरंत ओवर एक्साइटेड होकर रिप्लाई देंगे, वो फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन अगर आप काम रहकर मैच्योर तरीके से जवाब देंगे, तो आप रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस दोनों कायम रखेंगे। उसे लगेगा कि हाँ, ये वही इंसान है जो मेरे साइलेंस को भी समझ सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, लड़कियों को यही चाहिए होता है, एक ऐसा लड़का जो सिर्फ शब्द नहीं, उनकी खामोशी पढ़ सके। और फिर आता है लॉन्ग टर्म अटैचमेंट का चरण, जहां फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ डिसाइड करती है कि रिश्ता टिकेगा या नहीं। अगर आप हर बार सही एनर्जी और राइट इंटेंट के साथ बात करेंगे, तो लड़की धीरे धीरे अपनी गार्ड नीचे करेगी। वो खुद खुलने लगेगी, बातें शेयर करेगी, और वो इमोशनल कनेक्शन जो कभी अधूरा था, अब पूरा होने लगेगा। याद रखिए, लड़कियां उन लड़कों से नहीं जुड़ती जो उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनसे जुड़ती हैं जो उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। वो चाहती हैं एक सेफ इमोशनल स्पेस जहां वो खुद बनकर रह सके। तो दोस्तों, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं और वो अचानक डिस्टेंस बना लेती है, तो घबराइए मत। उसकी खामोशी में बहुत कुछ छिपा है। कभी कभी वो आपसे दूर होकर आपको ऑब्जर्व कर रही होती है, कभी अपने इमोशंस से लड़ रही होती है, और कभी बस ये देखना चाहती है, क्या आप उसे उतना ही महसूस करते हैं जितना वो आपको करती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट है पेशेंस का, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा टेस्ट लेता है, लेकिन जो पास होता है वो जिंदगी भर याद रहता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, क्या आपने भी कभी किसी की चुप्पी में उसकी मोहब्बत महसूस की है? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो दिल से कनेक्ट हुई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल माइंड वेव स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम वो बातें कहते हैं जो दिल में महसूस होती हैं, पर जुबान तक नहीं पहुंच पाती।